हेलो किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्याज के कण के बारे में। किसान भाइयों, काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी कण नहीं जमाया है या फिर जमाने की सोच रहे हैं। तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर आज बात करूंगा कि हमको किस किस तरह से कण जमाना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए ताकि जो कण का जर्मिनेशन है, जो बीज अच्छी तरह जर्मिनेट हो और हमें अच्छा उत्पादन मिले। किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को एलोरा बीज अच्छा लगता है, किसी को पचगंगा सरदार वाला कण अच्छा लगता है। कोई किसान भाई ऐसा है कि जिन्होंने घर का ही बीज बनाया है। तो ये तो बीज की बात रही, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छी गुणवत्ता वाला बीज लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं बीज जमाने की प्रक्रिया के बारे में। तो किसान भाइयों, 15 दिसंबर 2023 से लेकर और 15 फरवरी 2024 तक हम कण का बीज जमा सकते हैं। अब दिसंबर भी गया, जनवरी भी गई और आज होगी करीब फरवरी के 4-5 दिन निकल चुके हैं। अब भी हम कण को जमा सकते हैं, क्योंकि जो सर्दी है जो लेट तक पड़ रही है, और इस सर्दी के अंदर क्या है कि कई बार ये देखा जाता है कि यार कण नहीं जम रहा, कण को निकलने में समय लग रहा है। तो इस समय पे भी ये भी अनुकूल समय है, इस समय में भी हम कण को जमा सकते हैं। अब बात करते हैं कण जमाने की प्रक्रिया और इसमें ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी रखी जाए ताकि हमारा जर्मिनेशन अच्छा हो। जो मैं आपको इस तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, जिस खेत के अंदर ये फव्वारे चल रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये दूसरी बार फव्वारा चलाया जा रहा है और इसमें क्यारी के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर कण जमाया है। सबसे पहले अच्छी जुताई करें, जुताई करने के बाद उसके अंदर उसको अच्छे से लेवल करें। देखो, जितनी भी आप क्यारियाँ देख रहे हो ना, सब इकसार मिलेगी आपको, एक लेवल में क्यारियाँ मिलेंगी। देखो, इस तरह से लेवल कर लें। उसके बाद जो गोबर की सड़ी हुई खाद है उसको छान लें और उस गोबर की सड़ी हुई खाद को छानने के बाद इन क्यारियों के अंदर अच्छे से मिला दें। और मिलाने के बाद उसी में हमको डीएपी डालना चाहिए और डीएपी डाल दें, तब मिलाएं इसको। जब दोनों देसी खाद और डीएपी हम डाल दें तो उसके बाद जो कल का कण का जो बीज होता है हम उसको डालना चाहिए। जब हम कण का बीज उसके साथ अच्छे से डाल देते हैं तो उसमें ऊपर से छाई डाल देनी चाहिए, रेत की परत डाल देनी चाहिए और उसके बाद हमको हल्का हल्का पानी दे देना चाहिए। अगर किसी के पास फव्वारे हैं तो इस तरह से, जैसा फव्वारे चल रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से फव्वारों से भी पानी दे सकते हैं। और अगर आपके पास मिनी फव्वारे हैं तो मिनी फव्वारों की तो होड़ ही नहीं होती। किसी के पास रैन पाइप है, रैन पाइप से भी दे सकते हैं। जैसा कि देखो, वो परले वाले खेत में ना रैन पाइप डाल रखे हैं, वो अभी चल नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें फव्वारे चल रहे हैं, उससे भी डाल सकते हैं। अगर जो अपन खुला पानी देते हैं तो खुला पानी भी हल्का दें। लेकिन काफ़ी किसान भाइयों के सवाल ये भी थे, यार हमारा बीज कम निकल रहा है या फिर कम निकल रहा है तो उसमें पीलापन आ रहा है। तो उसके बारे में भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे ही मौसम की चेंजिंग होती है उस कारण से बीज थोड़ा सा लेट निकलता है। अभी इस खेत में देखिएगा आप, इस खेत के अंदर बीज अब भी निकल रहा है। देखो, आपको काला काला दिख रहा होगा इन वीडियो के माध्यम से कि अब भी निकल रहा है। लेकिन हम इसके अंदर हम बात करें तो इसमें एलोरा का बीज डाला हुआ है और एलोरा का बीज है जो इसमें जर्मिनेशन करीब 95% जर्मिनेशन है और काफ़ी अच्छी हो रही है। देखो, पूरे में ग्रीननेस दिख रही है, काफ़ी अच्छी। मैं बाद में भी दिखाऊंगा जब ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा दवाओं का उपयोग कुछ मत करिएगा। अगर जो आपने खरपतवार नाशक वगैरह डाली है तो कोई अच्छी बात है, नहीं डाली तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसी घबराने की बात नहीं है कि भाई हमारा जर्मिनेशन सही नहीं हो रहा। लेकिन चयन अच्छे बीज का करें। मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे बीज का चयन करें ताकि हमको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो ये तो थी जानकारी। और अभी तो 15 फरवरी तक का समय है,
अगर आप कण का बीज डालना चाह रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन होगा, काफ़ी अच्छी, कहने का मतलब कण बनेगा, गंठियाँ बनेंगी और ऐसे में कोई बीमारी आने का भी कोई ख़तरा नहीं रहेगा। और अगर जिन किसान भाइयों के पास कण का बीज जम गया और करीब करीब 1 से 1.5 महीने का हो गया, तो उन किसान भाइयों की ये भी है कि भाई पीलापन की शिकायत अक्सर देखने को मिलती है। तो पीलापन की शिकायत के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं पीलेपन की भी आपको दवा बता देता हूँ। हम उस दवा का उपयोग करके भी हम पीलापन दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर जो ये भी दवा आपके समझ में नहीं आती है तो आसपास की बीज वालों की दुकानों पे जाइए, उनसे आप कहिए कि भैया इस तरह की कंडीशन है और इतने दिन का हमारे पास कण हो गया और उसमें पीलापन की शिकायत आ रही है, तो भी आपको निजात मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि 101% इससे आपका जो कण के अंदर जो पीलापन है वो ख़त्म हो सकता है, जो ये मैं दवा बता रहा हूँ।